नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं राजा भैया की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सूरमा रहे हैं, लेकिन कुछ शख्सियत भी रही हैं। इन्हीं में से एक शख्सियत रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भी है। उत्तर प्रदेश की भद्री रियासत से यूपी की सियासत तक का सफर करने वाले राजा भैया अपने स्टाइल की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। लोकतंत्र के से राजनीतिक स्टाइल का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा भैया भले ही आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन गए हों, लेकिन उनका यह राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा। भले ही वह भद्री रियासत के कुंवर रहे हों, लेकिन एक दौर वह भी था जब इस कुंवर के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। लेकिन तकदीर ने राजा भैया के भविष्य की जो तस्वीर बनाई वह कुछ और ही थी। एक दिन जब राजा भैया ने अपने पिता से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी, तो उनके पिता ने गुरुजी से अनुमति लेने को कहा था। इसके बाद यहीं से शुरू हुआ राजा भैया का अजय राजनीतिक सफर, और समय चक्र में राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख चेहरा बन गए। 1993 से कुंडा में अजय बने हैं राजा भैया 6 बार निर्दलीय पहुंचे विधानसभा। प्रतापगढ़ जनपद की कुंडा विधानसभा और राजा भैया एक दूसरे के पूरक रहे हैं। असल में कुंडा में राजा भैया अजय बने हुए हैं। उन्होंने 1993 में कुंडा विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा था और तब से 2017 तक हुए वह सभी 6 चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। 1993 के चुनाव में राजा भैया ने 6,72,083 वोटों के अंतर से सपा के ताहिर हसन को हराया था। तो वही 1996 में राजा भैया ने 8 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी के शिव नारायण मिश्र को मात दी थी। 2000 में राजा भैया ने 81,670 वोटों के मतों से अंतर से सपा के मोहम्मद शमी को हराया था। 2007 के चुनाव में राजा भैया ने 53,128 वोटों के फासले से बसपा के शिव प्रकाश सेनानी को शिकस्त दी थी। वहीं 2012 में भी राजा भैया ने बसपा के शिव प्रकाश सेनानी को भी हराया था और हार जीत का अंतर 88,255 मतों का रहा था। 2017 के चुनाव में राजा भैया ने सबसे अधिक 1,36,400 मतों के अंतर से भाजपा के जानजनिक शरण को हराया था। भले ही निर्दलीय विधायक रहे हो राजा भैया, लेकिन मंत्री बनते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक का सफर भले ही राजा भैया निर्दलीय तय करते आ रहे हैं, लेकिन वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते रहे हैं। राजा भैया पहली बार बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे। वही मुलायम सिंह यादव सरकार में भी उन्होंने कैबिनेट मंत्रालय संभाला था। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी राजा भैया कैबिनेट मंत्री रहे थे। अखिलेश सरकार में भी राजा भैया मंत्री रहे थे। राज्यपाल रहे हैं दादा, पिता थे दबंग। रघुराज प्रताप सिंह के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह ने विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े पदों पर काम किया। उनके पति भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे, लेकिन वह अपनी दबंग और कट्टर हिंदू छवि के लिए जाने जाते थे। पिता चाहते थे अनपढ़ रहे उनका बेटा। राजा भैया के बारे में कई किस्से लोकप्रिय है। उनमें से एक यह भी है कि असल में उनके पिता उन्हें शिक्षा नहीं दिलाना चाहते थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा अनपढ़ रहे, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा स्कूल जाए। ऐसे में उनकी माँ ने चुपचाप राजा भैया का दाखिला स्कूल में कराया था। इसके बाद राजा भैया की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। उन्होंने इलाहाबाद महाप्रभु बाल विद्यालय से अपना प्रारंभिक शिक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद में दाखिला लिया था। पीढ़ियों से लगता है दरबार। भद्री कोटी में राजा भैया के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह दरबार लगाया करते थे, जिसे बाद में राजा उदय प्रताप सिंह ने संभाला और अपनी जनता के साथ न्याय किया। वहीं राजनीतिक व्यवस्था से भी राजा भैया जनता से वहीं मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। कहा जाता है कि कुंडा विधानसभा की जनता थाने और कचहरी से ज्यादा राजा भैया के न्याय पर विश्वास रखती है। विवादों से रहा है गहरा नाता। राजा भैया का विवादों से गहरा नाता रहा है। 2002 में सरकार बनते ही मायावती ने राजा भैया और उनके पिता को अपहरण और धमकाने के आरोप में जेल भेज दिया था। आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक की तरफ से लगाया गया था। इसके बाद मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह पर कोटा के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन जब 2003 में मुलायम सिंह यादव की सत्ता में आए, तो उन्होंने 25 मिनट के भीतर राजा भैया के खिलाफ सभी कोटा आरोपों को हटा दिया था। 2013 में राजा भैया पर डीएसपी जिया उल हक की हत्या के आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी। निर्दलीय अजय रहे राजा भैया ने 2018 में बनाया है अपना राजनीतिक दल।
यूपी की सियासत में निर्दलीय अजय रहे राजा भैया ने अब राजनीतिक दल बनाकर सक्रिय हो गए हैं। राजा भैया ने 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का नाम सियासी पार्टी का गठन किया है। इसी दल के तहत राजा भैया 2022 के विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं और यूपी की कई विधानसभा सीट में राजा भैया ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।